Assalamu alaikum guys, welcome to English course and today we are going to study a new topic, interjections. Guys, as you all know, interjection is a part of a speech or word class and the definition of interjection is the words which show short exclamation that express emotions. And the second definition of interjection is it is a part of a speech which shows the emotions of person. मतलब कि कोई भी खुशी या गमी के मौके पर या किसी भी इमोशन या मतलब जज्बात वाले जो वर्ड्स हमारे मुंह से निकलते हैं अचानक, उन अल्फाज को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। डेफिनेशंस के वर्ड्स तो चेंज हैं बट इनका सेंस सेम है कि वो अल्फाज जो अचानक हमारे मुंह से निकल जाएं, कुछ अच्छी खबर सुनकर, कुछ बुरी खबर सुनकर या कोई भी सैड मोमेंट पर या कोई पुरजोश तरीके से, ये जितने भी इमोशंस होते हैं उन इमोशंस को जब मुंह के ज़रिए कुछ अल्फाज के ज़रिए बयान किया जाता है तो उन अल्फाज को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। हेयर सम एग्जांपल्स फॉर यू। आउच, द मीनिंग, मतलब ये आउच वर्ड हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? एक्सक्लेमेशन ऑफ पेन, मतलब जब दर्द वगैरह हो रहा होता है तो ये आउच तब हमारे मुंह से निकलता है मोस्टली। तो इसका सेंटेंस है आउच, आई हैव पेन इन माई फीट, कि मतलब मेरे पाँव में दर्द है। एंड सेकंड है ये, मीनिंग कंग्रेचुलेटरी एक्सक्लेमेशन, कि कोई भी खुशी के मौके पर या किसी को कंग्रेचुलेट करने के लिए, मुबारकबाद देने के लिए मोस्टली हमारे मुंह से ये लफ्ज़ निकलता है और इसका सेंटेंस है ये, यू हैव वॉन, मतलब आप जीत गए हैं। उसके बाद है इससे तो सब वाकिफ़ होंगे कि ये है एक्सक्लेमेशन ऑफ साइलेंस, चुप करवाने के लिए ये वर्ड हमारे मुंह से निकलते हैं। सेंटेंस इज दिस शो इज़ गोइंग टू स्टार्ट, कि ये शो स्टार्ट होने वाला है। सो गाइस, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। हेयर सम मोर इंटरजेक्शंस फॉर यू विथ मीनिंग, कि किस जगह पर इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं, उनकी क्या मीनिंग है। एक्सक्लेमेशन ऑफ फियर, मतलब डर, जब डर की वजह से मुंह से कोई वर्ड निकलता है तो वो मोस्टली होता है। उसके बाद है रियलाइजेशन और एक्सेप्टेंस। अब कोई इन वर्ड्स को ज़्यादा खींच लेता है, कोई कम खींच लेता है। हर किसी के ये इमोशंस को शो करने वाले वर्ड्स हैं। कोई इनको इस तरीके से भी कह लेता है। तो मतलब जब किसी चीज़ को एक्सेप्ट किया जा रहा हो या फिर रियलाइजेशन के टाइम पर ये वर्ड मुंह से निकलता है। और उसके बाद है समथिंग स्वीट और क्यूट। इसका भी तरीके को इसको करके कहता है, कोई किस तरीके से कहता है। तो जब कोई चीज़ अच्छी और क्यूट लग रही है उस दौरान हमारे मुंह से निकलता है। और जब किसी चीज़ के बारे में पता हो, फिर एक्नॉलेज्ड, ये तब हमारे मुंह से निकलता है बिंगो। नेक्स्ट है उसके बाद ओह, अब इंडिकेट्स अ पॉज नीड फॉर मोर टाइम, मतलब जब किसी चीज़ के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है उस टाइम हमारे मुंह से ये निकलता है। और उसके बाद है ये जब कुछ सोच रहे होते हैं तब मोस्टली निकलता है। या फिर हेजिटेटिंग अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में हेजिटेशन हो रही हो, घबराहट वगैरह हो रही हो, तो भी मुंह से ये वर्ड निकल सकता है। और उसके बाद है नॉट नोइंग व्हाट टू से, मतलब पता नहीं है कि आगे क्या कहना है या क्या कहा जाने वाला है, तो उस दौरान ये वर्ड्स हमारे मुंह से निकलते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि इनकी स्पेलिंग्स भी बिल्कुल सेम हो और उनके बोलने का तरीका भी बिल्कुल सेम हो, ये लाजमी नहीं है। कुछ अल्फ़ाबेट्स भी आगे पीछे हो सकते हैं। जिस तरीके से में डबल एम लगा हुआ है तो बहुत ज़्यादा एम भी लग सकते हैं, कम भी लग सकते हैं। तो इनकी कोई पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट्स की अरेंजमेंट के बाद कोई इनकी पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है। और ये इंटरजेक्शन से हैं, ये अचानक हमारे मुंह से निकलते हैं।
कोई ज़्यादा लंबा करके मुंह से निकालते हैं इस तरीके के वर्ड्स, कोई थोड़ा कम, तो इनमें कोई कन्फ्यूजिंग कोई सेंस नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।